हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले बच्चों साइंस का चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आपने हमारी पिछली वीडियो देख रखी होगी इसी चैप्टर के बारे में और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा, सर हमें ये दिक्कत आ रही है, तो उसका सलूशन हम भेजेंगे, उसका वीडियो बना के हम आपको सोल्यूशन को क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय के बारे में हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, और हाँ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर क्या बोला हुआ है। यहाँ पर इसको समझने से पहले इसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि बूझो ने आखिर क्या बोला था। बूझो ने क्या बोला था, देखो बच्चों, वाई डू, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, Why do fish and frogs lay eggs in hundreds whereas a hen lays only one egg at a time? मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला है कि मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर पहली जवाब देती है, पहली यहाँ पर हमें बताती हुई कहती है, तो these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperm. All the eggs do not get fertilized and develop into new individual. मतलब यहाँ पर बोला है कि बच्चों यद्यपि ये जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु मतलब बच्चों स्पर्म से निर्मोचित करते हैं, सारे अंडों का निषेचन नहीं होता, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता और ये नया जीवन नहीं बन पाते हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल। इसका मतलब क्या बच्चों, जो स्पर्म्स निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। Also there are other animals in the pond which may feed on eggs. मतलब बच्चों यहाँ पर यह बोला है कि तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों को भोजन करते हैं। ठीक है बच्चों, 10 प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स इज नेसेसरी टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन ऑफ एट लीस्ट अ फ्यू ऑफ देम। तो बच्चों यहाँ पर यह लिखा कि अतः अंड कोशिकाएं एवं स्पर्म की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है बच्चों, मतलब बड़े पैमाने पर इसलिए अंडा दिया जाता है क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि विंड से, रेनफॉल से वो जो अंडे हैं वो दूसरी जगह चले जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, एक तरह का एक्सपोज्ड हो जाता है। और दूसरी चीज़, पॉन्ड में अगर कोई दूसरे जानवर हो जाते हैं तो उसको अंडे को वो खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखो बूझो क्या सोच रहा है, हाउ कुड अ सिंगल सेल बिकम सच अ बिग इंडिविजुअल। एक सकल कोशिकाएं मतलब एक मतलब ये जो हमें बोल रखा है, एक एकल कोशिकाएं किस प्रकार का एक बड़ा जीव बन सकता है, कैसे ये बड़ा जीव बन सकता है, उसके बारे में हम इसमें समझते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय क्या है बच्चों, यहाँ पर भ्रूण का परिवर्धन, जहां पर न्यू इंडिविजुअली बनता है उसके बारे में हम ये बताएंगे। ठीक है बच्चों, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच बिगिन टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय। यहाँ पर बच्चों बोला गया कि जो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों निषेचन, हिंदी में बोलते हैं इसे निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज मतलब जाइगोट बनता है, जो विकसित होकर, जो बच्चों डेवलप होकर क्या बन जाता है बच्चों, एम्ब्रॉय बन जाता है। जाइगोट फर्टिलाइजेशन के द्वारा ये बनता है और वही फर्टिलाइजेशन इंडिविजुअली मतलब ये क्या होता है, जाइगोट डेवलप होता है। जाइगोट क्या होता है बच्चों, डेवलप होता है और धीरे धीरे ये किस में बदल जाता है बच्चों, एम्ब्रॉय में बदल जाता है। एम्ब्रॉय का हिंदी है बच्चों भ्रूण।
क्या है बच्चों, भ्रूण। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू बॉल ऑफ सेल्स। अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला है कि युग्मनज जो हमारा जाइगोट है, जाइगोट लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है बच्चों, गोले में। द सेल देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यहाँ पर बच्चों ये बोला है कि तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों अंगों में परिवर्तन भी हो जाती है। ठीक है बच्चों, डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। धीरे धीरे जो सेल है एक ग्रुप में बदल जाते हैं और एक ये टिश्यू में बदल जाते हैं, जिससे ये ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से फिर बॉडी बन जाती है। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रॉय। इसी डेवलपिंग स्ट्रक्चर को, इसी संरचना को हम क्या कहते हैं बच्चों, एम्ब्रॉय कहते हैं, जिसे हम हिंदी में भ्रूण कहते हैं। द एम्ब्रॉय गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। यहाँ पर बच्चों ये बोला है कि भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। धीरे धीरे ये क्या होता रहता है बच्चों, जैसे कि एक सेल होता है, सेल से ये सारे ग्रुप मिलकर एक टिश्यू बन जाते हैं, टिश्यू मिलकर क्या बन जाता है, एक ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा मिलकर बन जाता है हमारा बॉडी। और इसी के अंदर हमारे यूट्रस के अंदर, ये जो यूट्रस है हमारा, यूट्रस के अंदर ये धीरे धीरे क्या होता रहता है बच्चों, डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। द एम्ब्रॉय कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस। अब यहाँ पर क्या बोला है, जो यूट्रस मतलब ये बोला हुआ है कि गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। यूट्रस मतलब गर्भाशय, गर्भाशय में ये जो भ्रूण का मतलब एम्ब्रॉय का धीरे धीरे क्या होता रहता है बच्चों, विकसित होता रहता है, ये डेवलपमेंट होता रहता है इसका। इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी। ये धीरे धीरे क्या होता रहता है बच्चों, इसके शारीरिक अंग बनते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला हुआ है बच्चों, जैसे यहाँ पर बोला हुआ है पार्ट सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा, ये सारे बनते रहते हैं। जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, सिर हो गए, आंख हो गए, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus। अब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया कि भ्रूण की वे अवस्था, मतलब एम्ब्रॉय की वे अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फोटस कहते हैं। जिसे हिंदी में हम कहते हैं गर्भ। क्या कहते हैं बच्चों, गर्भ। और इंग्लिश में कहते हैं बच्चों हम फोइटस। इसका मतलब है कि जो एम्ब्रॉय में जो भी पार्ट्स बन रहे हैं, बॉडी पार्ट्स, उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फोइटस कहते हैं। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फोइटस इज कंप्लीट, द मदर गिव बर्थ टू द बेबी। अब यहाँ पर क्या बच्चों, जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को क्या दे देती है बच्चों, जन्म दे देती है। मदर गिव बर्थ टू द बेबी। जब पूरा तरीके से बेबी तैयार हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मतलब पूरी बॉडी पार्ट्स सारे बन जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, फोइटस। अब ये डेवलपमेंट जब हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं, जो मदर होती है वो बच्चे को जन्म दे देती है। ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार से डायग्राम है। आगे देखो बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंस ऑल्सो, बट डू हैंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमंस बीइंग एंड काउ? You know that they do not, then how are chicken born? Let us find out। बच्चों यहाँ पर यह बोला गया है कि मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, मुर्गी में फर्टिलाइजेशन भी होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती, तब चूजे कैसे जन्म लेते हैं, आइए पता लगाते हैं बच्चों। ठीक है, तो आगे देखो बच्चों। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। As it travels down, many protective layers are formed around it. The hard shell that you see in a hen's egg is one such protective layer। अब मतलब बच्चों यहाँ पर ये बोला है कि निषेचन के फौरन बाद, मतलब निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन के फौरन बाद ही युग्मनज मतलब जाइगोट लगातार विभाजित होता रहता है और
यहाँ पर क्या बोला बच्चों, ओविडक्ट। ओविडक्ट का मतलब हिंदी में होता है बच्चों अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत भी चढ़ती रहती है। जो आप अंडा देखते हो, अंडे के ऊपर जो बाहर का जो शेल होता है वही इसका प्रोटेक्टिव लेयर होता है बच्चों, ठीक है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत होती है, ठीक है बच्चों। आगे देखो, After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lay the egg. अब बच्चों यहाँ पर बोला है कि कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है, मतलब अंडे दे देती है। The embryo take about 3 weeks to develop into a chick. अब यहाँ पर क्या बोला है कि बच्चों मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। कितने बच्चों, 3 वीक्स का। यू मस्ट हैव बीन द हैंड सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। अब यहाँ पर क्या बोला बच्चों कि आपने मुर्गी को हीट देते हुए देखा होगा, वार्मथ देते हुए देखा होगा, कि जैसे कि कबूतर हो गया, कबूतर जब अंडे देती है तो उसके ऊपर ही बैठी रहती है। क्यों? क्योंकि अंडे को गर्मी देने के लिए। किसके लिए बच्चों? अंडे को गर्मी देने के लिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो, डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक्स, यहाँ पर बोलो क्या बच्चों, चिक टेक्स प्लेस इनसाइड द एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब बच्चों यहाँ पर ये बोला हुआ है कि चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के जो हमारा जो कवच होता है के बाद चूजा बाहर आ जाता है, उसको मतलब उसको तोड़ के, उससे फाड़ के वो क्या कर देता है बच्चों, चूजा बाहर आ जाता है कवच को तोड़ के, मतलब सेल को तोड़ के। आफ्टर द चिक इज कंप्लीटली डेवलप इट बर्स्ट ओपन द एग सेल। अब ये जब पूरा हो जाता है तो उसको क्या कर देता है, वो उसको फाड़ के मतलब बाहर वापस आ जा, बाहर वो आ जाता है, अंडे से बाहर आ जाता है, ठीक है बच्चों, बाहर आ जाता है वो। आगे देखो, इन एनिमल्स which undergo external fertilization, development of the embryo take place outside of the female body. The embryos continue to grow within their egg covering. After the embryo develop, the egg hatch, you must have been numerous tadpoles swimming in ponds and streams. अब ये बच्चों यहाँ पर ये बोला है कि बाह्य निषेचन मतलब होता है बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आपको ये हमने समझाया था, अपनी पिछली वीडियो में आपको समझाया था। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर आप जाके देख लेना बच्चों, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से वो भी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों, आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर ये जो सारी चीजें हम पढ़ा रहे हैं अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो जरूर इस वीडियो में लाइक कर देना, और हाँ हमें एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट भी कर देना कि सर जी हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इस लाइन में क्या लिखा हुआ है कि जो बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन मतलब बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले जंतुओं में भ्रूण मतलब बच्चों एम्ब्रॉय का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। मादा मतलब बच्चों क्या होता है, फीमेल बॉडी के बाहर ही होता है। अब एम्ब्रॉय अंडवाहन के अंदर विकसित होता रहता है, और एम्ब्रॉय का विकास पूर्ण होने पर क्या होता है बच्चों, अंड उत्पादित हो जाती है। मतलब यहाँ पर क्या है, एम्ब्रॉय डेवलप एग हैच। जब पूरा एम्ब्रॉय बन जाता है तो वो क्या कर देती है बच्चों, उसको क्या कर देती है, उत्पादित कर देती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेंढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे भी होंगे, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, आप जब जाओगे गांव या कहीं भी जैसे जाओगे तालाब वालाब में देख लेना कि बच्चों वहाँ पर मेंढक के टैडपोल छोटे छोटे आपको दिखाई देंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स किसे कहते हैं, और हाँ इसकी वीडियो जल्दी ही आएगी, अगले ही दिन आएगा सुबह 9 बजे, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज सुबह 9 बजे एक वीडियो आती है, ठीक है बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ठीक है बच्चों। ये सब सारी जो मेहनत हो रही है वो सिर्फ आपके लिए ही हो रही है। आपसे बस हमें थोड़ा सा प्यार चाहिए, एक सब्सक्राइब चाहिए, और हमारे जो भी वीडियो आते हैं उस पर लाइक चाहिए, ठीक है बच्चों। और हाँ कैसा हम पढ़ा रहे हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो उसका भी फीडबैक हमें चाहिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।